अब कांग्रेस भी सही सोच रही थी कि यही सही टाइम है ब्रिटिशर्स पर थोड़ा सा प्रेशर बना के इनसे आज़ादी लेने का। अब इसी समय पर कांग्रेस ने अपने आंदोलन को और तेजी से शुरू कर दिया था, जैसे कि गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दिया था। अब मुस्लिम लीग की लीडरशिप ने यह सोचा कि इन ब्रिटिशर्स को फुल सपोर्ट करो जिस टाइम पे उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि जब वॉर ख़त्म हो तो वो लोग भी थोड़ा सा हमको फेवर करेंगे, जैसे कि उनकी पाकिस्तान की डिमांड थी। तो अब मुस्लिम लीग जो कि ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल थी, वो बिना मांगे उन लोगों का सपोर्ट करने लग जाती है। अब हिंदू महासभा ये बोलती है कि मुस्लिम लीग अगर अपनी सीट्स नहीं छोड़ रहे हैं तो हम लोग भी अपनी सीट्स नहीं छोड़ेंगे, हम लोग भी ब्रिटिशर्स का फुल सपोर्ट करेंगे। अब इस समय पर कांग्रेस की जितनी भी लीडरशिप थी उन सभी ने रिज़ाइन किया हुआ था। बाकी बची कुची जो लीडरशिप थी वो सभी क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से जेल में थे। और इस समय पर हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग बिल्कुल आमने सामने थी, और उसी समय पर जो है हिंदू मुस्लिम के दंगे भी ज़्यादा भड़कने लगे थे। और ये जो सिचुएशन थी ना, इसने इंडिया को पार्टीशन की तरफ बहुत ज़्यादा धकेल दिया था। और इस मुस्लिम लीग के लिए भी बहुत ज़्यादा आसान हो चुका था अपनी मुस्लिम पॉपुलेशन को कन्विंस करने के लिए कि हिंदू और मुस्लिम्स एक साथ नहीं रह सकते एक ही कंट्री में। अब इसके बाद मुस्लिम लीग का एक सेशन होता है जिसमें इन्होंने ऑफिशियली एक रेजोल्यूशन पास करके ये अनाउंस कर दिया था कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ एक ही कंट्री में नहीं रह सकते। तो इसलिए इंडिया के मुस्लिम मेजोरिटी वाले जितने भी स्टेट थे, जैसे कि पंजाब, सिंध, NWFP, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविजन, जिसको आज की डेट में खैबर पख्तून भी बोला जाता है, बलूचिस्तान, बंगाल और असम, इन सबको मिलाकर एक अलग पाकिस्तान चाहिए। और कांग्रेस शुरू से ही ये कहती हुई आ रही थी कि इस इंडिया का पार्टीशन बिल्कुल भी नहीं होगा। अब दोनों ही पार्टीज अपनी अपनी बात पे अड़ी हुई थी। कहने का मतलब है कि बिल्कुल डेडलॉक सिचुएशन बन चुकी थी। अब होता क्या है कि ईयर 1947 आते आते सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी ख़त्म हो चुकी थी। यूके बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था, और इसी के साथ साथ US और UN से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था कि आप लोग जो है अपनी कॉलोनीज जल्द से जल्द खाली करो। और इनफैक्ट इंडिया के अंदर जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उन सभी ने भी अंग्रेज़ों के नाम पर बहुत ज़्यादा दम कर रखा था। मतलब कि वो खुद डरे हुए थे कि ब्रिटिश आर्मी के अंदर जितने भी इंडियंस हैं कहीं ये इन पे ही उल्टा हमला ना कर दें। कहने का मतलब ये है कि ईयर 1945 आते आते ब्रिटिशर्स के पास इंडिया को छोड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। तो यूके अब ये डिसाइड करता है कि सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो, ये लोग हम पे हमला करें, ये लोग हमको मार के भगाएं, इससे पहले खुद हमको इंडिया छोड़ देना चाहिए। अब सेम टाइम पर वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद यूके के अंदर भी पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो जाती है और लेबर पार्टी जीतकर गवर्नमेंट में आती है और क्लेमेंट एटली नए PM बनते हैं। और 15 मार्च 1945 को एक हिस्टोरिक अनाउंसमेंट करते हैं कि अब से यूके का इंडिया के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा, हम लोग यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको आज़ादी दे देंगे। लेकिन उनको थोड़ा सा डाउट था कि आज़ादी हम दे तो दे, लेकिन दे किसे। दो रिप्रेजेंटेटिव हैं, कांग्रेस और मुस्लिम पार्टी, दोनों ही अपनी बात पे अड़े हुए हैं, दोनों ही अलग अलग रास्ते पे चल रहे हैं।